दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। एक सिंपल सी चीज़ जो कि इंसान नहीं समझ पाता है कि सामने वाला पर्सन अगर मैरिड है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो मैरिड है उससे प्यार करना कितना ज़्यादा गलत हो सकता है। ये जो दिल होता है ना हमारा, नहीं मानता है, हमें वही सारी चीज़ें पसंद होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। एक छोटे से बच्चे को अगर आप बोल दो कि यहाँ नहीं जाना है, वो उसी पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, वो बार बार उसी जगह पे जाएगा, उसी जगह पे उसको कुछ ना कुछ करामात करना है। उसी तरह से जैसे ही आपको पता चलता है कि शादीशुदा इंसान मतलब एक लिमिटेशन है कि आपको उससे क्रॉस नहीं होना है, वहीं पर हमारा अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो देखिए, अट्रैक्शन होना, हमें किसी से को देख के शायद उसके बात करने का तरीका, शायद उसके जो लुक्स हैं, या फिर किसी भी तरह से अगर आप अट्रैक्टेड हो गए हैं, तो अट्रैक्शन जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है और प्यार करना बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्यार में हम अपनी हदों को भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, ना ही वो बिल्कुल भी सही है। अब देखिए, मैं आपको कैसे थोड़ा सी डिटेल बातें बताती हूँ कि ये सही कैसे नहीं है। जब आपको पता है कि वो सामने वाला पर्सन आपके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा, आज आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो इंसान आपके पास नहीं रहेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, वो नहीं है। मतलब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, सबसे पहली जो उसकी प्रायोरिटी है वो है उसकी फैमिली, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, या फिर अगर हस्बैंड है या फिर बच्चे हैं तो सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को देखेंगी, अपने बच्चों को देखेंगी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में वो अपने परिवार को रखेंगी, ना कि आपको। तो कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि वो इंसान आपके पास अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है कि कभी भी ये चीज़ें पब्लिक नहीं हो सकती। हमेशा एक डर बना रहेगा कि हाँ, हमारी कोई बातें ना सुन ले, हमारे कोई चैट्स ना पढ़ ले। हम बिल्कुल लिटरली हम बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। तो जब चीज़ें छुपानी पड़े तो कहीं ना कहीं वो तो गलत होती है, और गलत जहाँ पर है चीज़ें तो वो आगे कभी भी फली फूलित नहीं होती हैं, और इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। यानी कि जो ये रिश्ता आप पनप पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये रिश्ता बहुत ही अच्छा, सुखद, मतलब अभी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, हो सकता है कि आपके बीच में एक अच्छी सी वाइब मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपको पब्लिकली नहीं लाने वाला है, आपको किसी के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। जब भी इंट्रोड्यूस करेगा आपको आपका दोस्त ही बोलेगा, और वो भी इतना फॉर्मल सा दोस्त, आपको फिर से ताजुब होगा कि मुझे तो इससे प्यार है, हम दोनों के बीच में तो प्यार चल रहा है, और ये मुझे हर जगह दोस्त बोल रहा है, या फिर आपको वो पब्लिकली इंट्रोड्यूस नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो आपको पता है कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, फ्यूचर इसका है ही नहीं, तो आप इसके पीछे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारी जो माइंड होती है ना, माइंड ऑफ स्टेट होता है ना इस तरह का, कि हमें वो चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। अट्रैक्शन कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम में, किसी भी सिचुएशन में, और किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चलिए एक एग्जांपल के तौर पे कि एक महिला है, उनको किसी लड़के से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है, लेकिन क्या वो हर चीज़ कर सकती है उनके साथ? मतलब जितनी मदद चाहिए होगी या फिर जो भी चाहिए होगा एज अ कपल, नहीं कर सकती, क्योंकि एज अ कपल वो लोग हैं ही नहीं। तो जब वो कपल हैं ही नहीं तो कपल जैसा फील क्यों करना, कपल जैसी बातें क्यों करना? देखिए, आप बातें करो, हंसी मजाक करो, चैट्स करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिमिटेशन होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि चैट्स में आप अपनी लिमिटेशन को खो दें, क्योंकि ये आपको ही नहीं बल्कि सामने वाले को भी दुख पहुंचाएंगी, परेशानियां होंगी। और ऐसे केस में थोड़ा सा, और देखिए एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर ऐसा होता है कि दोस्ती में अगर किसी को प्यार हो जाता है, आपको संयम रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप गुस्सा करने लगो, झगड़ा करने लगो, ये बहुत ही गलत रिएक्शन है, क्योंकि हर किसी के अंदर जो फीलिंग्स जो डेवलप होती हैं वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। इतना नेचुरल होता है सब कुछ, मतलब खुद से होता है। आप किसी के लिए फोर्सफुली कोई चीज़ फील नहीं करते हैं, वो अपने आप फीलिंग्स आ जाती हैं। तो जब सामने वाला आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है तो एटलीस्ट आप सॉफ्ट कॉर्नर तो रख सकते हैं, जो कि एक लिमिटेशन में या फिर एक दोस्ती के दायरे में आती है, जहाँ पर आप सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हैं। आप उनसे वेल बिहेव कर रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करने का मौका दे रहे हैं, और पीसफुली आप उनसे बातें कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं कि देखो मैं इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ या नहीं आना चाहता हूँ। तो आप एक डिस्टेंस को मेंटेन करें। डिस्टेंस को मेंटेन करने का ये मतलब नहीं है कि चलो आप उनसे बिल्कुल बात ही करना बंद कर दो।
अगर वो इंसान आपसे दोस्ती रखना चाहता है या चाहती है, उसको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप उसके बहुत अच्छे दोस्त बन के रहें, तो आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यार मोहब्बत के एंगल को ले जाना वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपके प्यार मोहब्बत के मतलब काबिल तो नहीं बोलेंगे। आप दोनों एक डिफरेंट कपल हो, मतलब आपका एक अलग पर्सनालिटी है, आपकी एक अलग पर्सनालिटी, आपकी लाइफ पार्टनर अलग हैं, आपकी लाइफ पार्टनर अलग हैं। तो वहाँ पर मिक्स एंड मैच करना, रिलेशनशिप को ख़राब करना, बिल्कुल ये सब मत करिए। एक लिमिटेशन का दायरा होता है जहाँ पर आप उनसे इस तरह से बातें करें, इस तरह से आप उनसे बातें कर सकते हैं कि नॉर्मली आपको वो अच्छा फील हो। बातें करना अच्छा लग रहा है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेशन को भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में अगर आपको जो भी जानकारियां अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।